नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 16 से 19 नवंबर तक होगा। सम्मेलन में वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री। शिमला में कैबिनेट मंत्री मारकड़ा ने दिया तर्क, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की सहानुभूति से मिला कांग्रेस को वोट, बीजेपी देगी मिशन रिपीट पर ध्यान। शिमला में कर्मचारी संघ की नई कार्यकारिणी का गठन, राज्य सचिवालय के चौथी श्रेणी का हुआ गठन, चुनावी प्रक्रिया के बाद हुई नई कार्यकारिणी घोषित। शिमला में अश्वनी ठाकुर ने दी जानकारी, जेसीसी की बैठक की तारीख तय, कई मुद्दों को रखा जाएगा सरकार के पास। राजकीय अध्यापक संघ ने उठाए सवाल, जेसीसी के प्रारूप पर उठाए सवाल, सरकार से की छठे वेतन आयोग को लागू करने की मांग। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कई बात कही है। सीएम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार के आने के बाद पिछले 4 सालों में कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया है और हवाई और सड़क मार्ग से प्रदेश को कनेक्ट किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पश्चात हमने कनेक्टिविटी पर फोकस किया और इसलिए लगातार हम इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाई एयर कनेक्टिविटी उसमें भी सुधार हो, उसके अतिरिक्त बाई रोड कनेक्टिविटी उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो और उसमें हमने बहुत अच्छा काम किया है। आज तक के इतिहास का 4 साल के कार्यकाल में जो रोड लेंथ हमारे इस कार्यकाल में बनी है वो किसी कार्यकाल में नहीं बनी है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अब रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे का भी हमको उसमें भी हमने कोशिश की है आगे बढ़ाने के लिए, चाहे भानुकुली से हमारे बैरी की बात है और उसके अतिरिक्त जो दूसरे जो रेलवे के प्रोजेक्ट हैं उनको लेकर के भी। लेकिन पहली हमारी अब प्राथमिकता, क्योंकि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत जरूरी है। 100 साल पहले 1921 में शिमला में प्रथम अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था। हिमाचल में ये बैठक उसके बाद अब होने जा रही है और इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। 36 राज्यों की विधानसभाओं, विधान परिषदों के पीठासीन अधिकारी, उपाध्यक्ष और प्रधान सचिव भी सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन 16 तारीख से लेकर के और 19 तारीख के मध्य में होगा और काउंसिल चैम्बर इसी विधानसभा परिसर में ये इसका शुभारंभ और समापन होगा। ये हमारे लिए संयोग सौभाग्य की बात है कि जब ब्रिटिश हुकूमत थी उस समय यहीं पर यह सम्मेलन हुआ था और आज 100 वर्षों के बाद ये मौका हमें प्राप्त हो रहा है, ये मैं कहना चाहता हूं। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि इस स्पीकर कॉन्फ्रेंस में विधायी कार्यों के बारे में, लेजिस्लेशंस के बारे में, जो हमारी परंपराएं हैं, मर्यादाएं हैं, लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए, यहाँ एजेंडा निर्धारित लोकसभा के द्वारा रखा जाता है और उसके ऊपर पीठासीन जो हमारे या जो अपेक्षित जो पीठासीन अधिकारी हैं या उप पीठासीन अधिकारी हैं वो चर्चा में हिस्सा लेते हैं और ये मैं कहना चाहता हूँ। मंडी उपचुनाव हारने पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकड़ा ने तर्क दिया है कि पूर्व सीएम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के प्रति सहानुभूति का वोट कांग्रेस को पड़ा है। बीजेपी की हार की प्रमुख वजह यही रही है कि उन्होंने कहा है कि इस हार से हमने सबक लिया है और मिशन रिपीट के लिए काम करेंगे। कांग्रेस को हर बार सहानुभूति का वोट नहीं मिलेगा। कांग्रेस को बेशक इस जीत से संजीवनी मिली है, लेकिन अब बीजेपी प्रोएक्टिव होकर काम करेगी और 2022 में मिशन रिपीट होगा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने बयान दिया है। कल तक कम से कम 2.5 घंटे हमारी मीटिंग हुई है। कौशल विकास निगम के माध्यम से हम हर कॉलेजेस के अंदर लगभग अपने 4 जोन बनाए हैं। एक तो इंग्लिश जो है कंपलसरी उनको सिखाना, कौशल विकास निगम हमारा एक प्रोग्राम है कि हम उनको जो है 2.5 महीने उनको बच्चों को जो है पढ़ने लगे बच्चों को इंग्लिश सिखाएंगे और साथ ही साथ जो है हमने आपके ITI पहले 38 को ITI थे,
अब 16 ITS को हमने वो जोड़ा है, जो ITS वहां पर जो है हम उनको प्रशिक्षण, जो ITS स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देंगे ताकि जो है उनको आने वाले समय में जॉब कहीं मिलने की स्कोप हो। और साथ ही हमने जो प्राइवेट ITS हैं उनको भी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। और हमने जॉब की बात की, हमने इस बार जो है लगभग 5000 लोगों को जो है हम स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से जो है पब्लिक पार्टनरशिप पे जो है कुछ कंपनियों को हम काम दे रहे हैं ताकि हम अगले साल तक 20,000 लोगों को नौकरी दे सके। ऐसा हमने कार्यक्रम बनाया, इसको MOU हम साइन करने वाले हैं 10 दिनों के अंदर। सर, जो आपने 20,000 नौकरियों की बात करी है, क्या ये सारी वहीं राज्य सचिवालय चौथी श्रेणी कर्मचारी संघ की नई कार्यकारिणी का गठन हो गया है। राज्य सचिवालय में संपन्न हुई चुनावी प्रक्रिया के बाद नई कार्यकारिणी घोषित की गई है। नवनियुक्त अध्यक्ष प्रहलाद गौतम ने कहा है कि कर्मचारियों से जुड़े तमाम मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों का भी सहयोग के लिए आभार जताया है। वहीं नई कार्यकारिणी ने राज्य सचिवालय में विजय जुलूस भी निकाला है। हमारे जो चुनाव संपन्न हुए है उसमें मैं प्रहलाद गौतम प्रधान के पद पे और श्री अनिल कुमार जी वरिष्ठ उप प्रधान के पद पे, श्री धर्मपाल जी उप प्रधान के पद पे, महासचिव के पद पे श्री नेकराज जी और विशेष सचिव के पद पे शीशम देवी जी और जॉइंट सेक्रेटरी में केवल किशोर जी और हमारे जो कोष अध्यक्ष है श्री नरेश कुमार जी और प्रेस सचिव श्री जगत जी और ऑडिटर लेखा परीक्षक जो है हमारे श्री चमन लाल जी को बनाए गए। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।